नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नए सोशल मीडिया और ओटीटी रूल्स। ये क्या है, इनका क्या इम्पैक्ट होगा ना। सबसे पहली बात तो ओटीटी, आपने देखा होगा 85 आर्टिकल्स आपको दिखेंगे जहां पे लिखा होगा ओटीटी को अब अकाउंटेबल ठहराया जाएगा उनके कंटेंट के लिए। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज ओटीटी? ओटीटी की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। ये वो मीडिया सर्विस होती है जो डायरेक्टली आपको स्ट्रीम करती है कंटेंट। यहाँ पे आप केबल, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन, इस सब को बाईपास करके डायरेक्टली जो कंटेंट है, जो भी आपका शो है, जो भी आपको देखना है, वो आप व्यू कर पाते हो। और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो इंडिया में आज के समय जो उसके कुछ बड़े नाम है ये आपके सामने हैं। नेटफ्लिक्स, डिज्नी का हॉटस्टार, Amazon प्राइम, उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जी का भी है, सोनी का भी है, सोनी लिव, 50 टाइप के आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। ये सब यहाँ पे हो गया ओटीटी। फिर अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो यहाँ पे आप देखोगे हम इन सब की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे आज के समय करोड़ों भारतीय इनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंटेंट आता है इसको देखते हैं। यूट्यूब की अगर आप बात करो तो एक एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 45 करोड़ इंडियंस यूट्यूब यूजर्स हैं। व्हाट्सएप यूजर्स 50 करोड़ के ऊपर हैं। तो ये सब जो ऐप्स हैं, ये सब जो कंपनीज हैं, उसके अलावा जो आज के समय ऑनलाइन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स खुल गए हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निकाले हैं नए रूल्स। जी हाँ, यहाँ पर कोई एक्ट पास नहीं हुआ। ये जो आजकल टॉपिक न्यूज़ में है, सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस, कोई यहाँ पर एक्ट पास नहीं किया। ये एक टाइप के गाइडलाइंस आप कह सकते हैं, लिटरली नाम में इसके गाइडलाइंस हैं। सरकार ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को। ये एक टाइप की डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कि भारत में अगर आपको बिजनेस करना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये गाइडलाइंस बिल्कुल हवा में आ गई हैं। इन गाइडलाइंस को बनाया गया है एक एग्जिस्टिंग एक्ट के अंडर। इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इसी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये यहाँ पर जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये नोटिफाई किए हैं। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अगर इनका नाम गाइडलाइंस है, रूल्स यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं और ये सब पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं आया, तो सरकार को कुछ पावर इससे मिलती भी है या नहीं? देखो, पावर काफ़ी हद तक मिलती है। सरकार चाहे तो इन रूल्स के अंडर कंटेंट ब्लॉक करा सकती है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया साइट पर, कहीं भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि जो ये नए रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इसमें लिखा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देखो, नीट के बारे में भारत सरकार ने खुद ही अपने शब्दों में यहाँ पर लिखा है। एक तो पीआईबी की नोटिफिकेशन है, उसके अलावा जो ऑफिशियल यहाँ पर आप देखोगे ये नोटिफिकेशन है, इसमें भी इसके काफ़ी जो रीज़न है ये बता रखे हैं। नाउ पीआईबी की नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप अगर देखो तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से काफ़ी देश में तरक्की हुई है, लोगों को आवाज़ मिली है, प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी होता है सरकार का, वो भी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी और इससे स्ट्रांग होती है। मगर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो भी ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं आज के समय जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है, ये अंत में अकाउंटेबल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया। और हाल ही में अगर हम देखें तो बहुत ज़रा खराब केसेस सामने आए हैं जहां पर महिलाओं की हरासमेंट हुई है ऑनलाइन, जहां पर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी गई है, ऑब्सीन कंटेंट दिखाया गया है और लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं इनको भी ठेस पहुंचाई गई है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है, इंस्टेंसेस ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स थ्रू प्लेटफॉर्म्स आर ग्रोइंग। ये देखिए, काफ़ी मैं कहूँगा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। पिछले कई सालों में इंडिया में कई ग्रुप्स ने ये भी कंप्लेन किया है कि भारत में बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो शो बनते हैं, वहाँ पर प्राइमरली जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसको ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमेशा उसको बैड लाइट में दिखाते हैं। तो इसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मैंशन करी और ये कहा है कि ये सब देखते हुए हम अब ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया बस वो लोग खुद ही चलाएंगे, उनकी खुद की गाइडलाइंस हैं, खुद का कंट्रोल है, हम लोग बस दूर बैठ के देखेंगे। सरकार यहाँ पे अब कुछ रूल्स बना रही है जहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जो यहाँ पर ये कंपनीज हैं, इनको ये बताया जाएगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और आप उसकी जिम्मेदारी कुछ लोगे नहीं। तो इस बात पर फोकस करी गई है इन गाइडलाइंस और रूल्स पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि अच्छा, तो सरकार ने बस ये गाइडलाइंस अपने हिसाब से बना दी, किसी से पूछा नहीं कि गाइडलाइंस बननी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर देखो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का,
कि कहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जा रही है और कहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो अपने दायरे में है। इसको बैलेंस कर पाना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सो सरकार ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, हमने इनवाइट करी पब्लिक कमेंट्स इसके लिए 24/12/2018 को जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था रूल्स का, इसके लिए हमने लोगों की कमेंट्स इनवाइट करी। टोटल 171 कमेंट्स आई, इंडिविजुअल्स की, सिविल सोसाइटी की, इंडस्ट्री एसोसिएशंस की, और फाइनली आपस में वार्तालाप करके हमने ये रूल्स तैयार किए हैं। अब ये जो कमेंट्स थी, कौन सी थी, किन की थी, इसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर है नहीं, मगर सरकार यहाँ पर कह रही है कि हमने लोगों से बातचीत करी है, कंसल्टेशंस करी गई हैं, उसके बाद ये रूल्स बनाए गए ना। जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं वो अपने आप में बहुत सारे हैं, मगर जो उसके मेन फीचर्स हैं ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो सरकार यहाँ पर ये कहती है कि ड्यू डिलिजेंस फॉलो करने चाहिए यहाँ पर इंटरमीडियरीज़ को। इंटरमीडियरीज़ यहाँ पे बेसिकली कंपनीज़ हैं जो अपना प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट करवाती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया या फिर अमेजोन का अमेजोन प्राइम हो गया, इंटरमीडियरीज़। अब ड्यू डिलिजेंस कैसे होगी, तो उसके लिए सरकार ने यह कहा है कि प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म डेवलप करो। कल को अगर मान लो कोई महिला है, उनकी जो इमेजेस हैं वहाँ पर फोटोशॉप करके कोई सर्कुलेट करे सोशल मीडिया पर, इमीडिएटली उन फोटोज़ को रिमूव करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। यहाँ पर विक्टिम्स कंप्लेन कर पाएँ, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए आप लोग अपॉइंट करो एक ग्रीवियंस ऑफिसर, और उसका काम होगा ये सब शिकायतें सुनना लोगों की। और साफ साफ लिखा है कि ग्रीवियंस ऑफिसर इसको एक्नॉलेज करनी होगी कंप्लेंट्स विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उस ग्रीवियंस ऑफिसर को जो कंप्लेन है ये सुननी होगी, और उस कंप्लेन को रिजॉल्व करवाना होगा 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम इट्स रिसीप्ट। ये मैं कहूँगा काफ़ी रेवोल्यूशनरी है। इससे जो सारी कंपनीज हैं इनका खर्चा बढ़ेगा। पहले तो ये अपना ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगी, उसका ऑफिस बनाएंगे, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा लोगों से, इसके बारे में बातचीत होगी। क्योंकि कल को अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग किसी OTT प्लेटफॉर्म पर ये कोई शो निकाल देते हैं जिसमें अजीबोगरीब तरीके से दिखा रहे हैं कि इंडिया की कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं, अब भारत की जो अखंडता है उस पर खतरा दिखा रहे हैं, बहुत ही मैं कहूँगा एंटी नेशनल बातें यहाँ पे की जा रही हैं, उसके अगेंस्ट अगर मान लो कोई कंप्लेन आती है तो सीधा ग्रीवियंस ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेज करनी होगी ये कंप्लेन। हाँ, यहाँ पे सरकार ने ये कहा है कि जो ग्रीवियंस ऑफिसर है वो तुम लोग अपॉइंट करो, उस पर हम ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बेसिकली ये कह रहे हैं कि खुद को आप अकाउंटेबल ठहराओ, खुद यहाँ पे आप इंश्योर करो कि आपके प्लेटफॉर्म पे कोई गलत चीज़ सर्कुलेट नहीं हो रही। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं जो ये वर्ड है एंटी नेशनल, तो क्या सरकार ने PIB का जो यहाँ पे आर्टिकल है वहाँ पे एंटी नेशनल वर्ड का यूज़ किया है? तो यहाँ पर किया है। सरकार ने ओपनली बोला है कि सोशल मीडिया पर क्रिमिनल्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ये सब आज के समय नए चैलेंजेस लेके आ रहे हैं फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो पुलिस को भी कल को अगर कोई केस क्रैक करना है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर एक ग्रीवियंस ऑफिसर यहाँ पर डिप्लॉयड हो। फिर यहाँ पर दिया है स्पेशल एम्फेसिस विमेन यूजर्स पर कि उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको सबसे पहले आप सुनिए। और अगर मान लो कोई फीमेल है, उनकी प्राइवेट इमेजेस लीक हो गई है ऑनलाइन, तो विद इन 24 आवर्स जो सारा एक्सेस है ऐसी इमेजेस का ये रिमूव कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है रूल्स की लिस्ट में। और ये सब प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और होगा जो इंश्योर करेगा कि क्या इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और क्या यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रॉपरली रूल्स पर एक्शन ले रही है या नहीं ले रही। ये देखिए, मैं कहूँगा ओवरऑल सरकार ने जिम्मेदारी इन कंपनीज को बहुत सारी दे दी है। यहाँ पे जो इनके टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होगा डेफिनेटली मीटिंग्स कर रहे होंगे कि किस तरीके से इन द फ्यूचर इंडिया में इनको काम करना है, क्या इनका मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से ये इन द फ्यूचर शोज़ भी बनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। और उसके अलावा देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह ऐड करी गई है कि आज के समय कई मैसेजिंग ऐप्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। रूल्स में ये भी लिखा है कि जो मैसेजिंग ऐप्स है वहाँ पर इनको एनेबल करना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि अगर कोई आदमी फेक न्यूज़ फैलाता है, फेक न्यूज़ वो फैलाता है कि ताकि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो उनकी इंडिया की इंटेग्रिटी है, इस पे खतरा है, जो सिक्योरिटी है इंडिया की, इस पे खतरा है, जो भारत के फ्रेंडली रिलेशंस हैं कई कंट्रीज़ के साथ। अब देखो, आजकल आप देखोगे कई ग्रुप्स हैं जो इंटेंशनली ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट करेंगे, ऐसी वीडियोस फैलाएंगे कि भारत के जो मित्र देश हैं सब खो रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक फेक न्यूज़ आ गई थी कि भूटान ने इंडिया के लिए जो पानी का एक्सेस है ये रोक दिया है। मुझे याद है मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी उस पर कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो बेसिकली आपस में कोऑपरेशन के जरिए किया जा रहा है। तो आज के समय देखो, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है। और इस टाइप की न्यूज़ कौन फैला रहा है, फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इन्फॉर्मेशन का, ये कंपनी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है
फिर एनक्रिप्शन का क्या होगा? एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो आप मैसेज भेज रहे हो ये कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड है। जो यहाँ पर कंपनी है, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो तो व्हाट्सएप के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो व्हाट्सएप के ओनर्स हैं, वो मैसेज आपके पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका मैसेज है एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्शन का यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को लेकर कुछ लोग चिंतित हैं। बाकी आप अगर देखो तो ओवरऑल अगर फेक न्यूज़ के अगेंस्ट जो फाइट है उस हिसाब से आप अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप बताइएगा कि क्या आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आपको लगता है ये अच्छा स्टेप है या फिर ये प्राइवेसी के लिए खराब है? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन सारे रूल्स में सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, ये सब अब करेगी सेल्फ रेगुलेशन। अब आप पूछ सकते हैं कि अच्छा सेल्फ रेगुलेशन वो सब करेंगे, वही सब डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे किसको रिमूव करना है, किसको नहीं करना। ये कैसे पता लगेगा कि ये अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इसके लिए हर महीने ये निकालेंगे एक रिपोर्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो भी ये रूल्स बनाए गए हैं बहुत ही सोच समझ के और बहुत सी बातों को ध्यान रख के बनाए गए हैं। यहाँ पर यह भी इंश्योर किया गया है कि महीने में जो रिपोर्ट आएगी वहाँ पर जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये बताएंगे कि कौन सा कंटेंट हमने पिछले 30 दिनों में खुद हटाया है, कंटेंट में इशू क्या था, कौन सा कंटेंट इन्होंने हटाकर वापस रीइंस्टेट किया। बेसिकली जो भी ये एक्शन ले रहे हैं इन रूल्स के अंडर, इसके बारे में ये प्रॉपर रिपोर्ट भी पब्लिश करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। सो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो इन सब रूल्स का इम्पैक्ट आप पे काफ़ी कम होगा एज ए कंज्यूमर। हाँ, ये है कि इन सब कंपनीज की जो जिम्मेदारी है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।